अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भट्ट की जो सिस्टर हैं गज़ल, उनका जो ना पॉडकास्ट आ चुका है। उस पॉडकास्ट में सिर्फ ईमान, रजब भट्ट और ओन शेख के बारे में बात की गई है कि ईमान ने किस तरह धोखा दिया, क्यों रजब भट्ट सुलह नहीं कर रहा, और उसके अलावा रजब भट्ट क्या ईमान को डिवोर्स देगा या फिर नहीं। तो नाजरीन, गज़ल का पॉडकास्ट आ चुका है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आप ओन शेख की वीडियो देखें, क्योंकि रूबी मलक ने जो ना ओन शेख के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे काफ़ी सारे के ये 2 लाख इसने मांगा, ये सुलह नहीं करना चाहता, इसने कहा कि मैं जो ना ईमान की सुलह नहीं करवाना चाहता। ये काफ़ी सारे जो ना ओन शेख के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। तो पहले आप जो ना ओन शेख की वीडियो देखें जिसमें वो रूबी मलक को जवाब देता है और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। उसके बाद आपको कीवान की और ईमान की वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो ना गज़ल के पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो ना आप ओन शेख की वीडियो देखें। आंटी जी हमारे बारे बात नहीं करनी। आजकल मेरे अगेंस्ट बोली ना, मैंने वहाँ से पकड़ा ना, जहाँ से जड़ है, मैं जड़ के बारे में सारा कुछ लीक कर देना थे, मुझे ना कहना बाद में। ये वार्निंग समझो, जो मर्जी समझो। वो एक स्टोरी का ना इतना माशाल्लाह से इस वक्त मार्केट रेट आप जाके चेक करें, एक स्टोरी का, एक PR का इतना अर्न कर रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कि आपकी पूरे साल की कमाई उतनी होगी। मैं तो झूठे इल्ज़ाम पॉलिटिशियनों के नहीं बर्दाश्त किए। एक पॉडकास्ट दिया, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड बंदे को, एजुकेटेड बंदे को दिया। आप लोग तो इस कैलिबर के नहीं हो, आप लोगों के साथ हमारा कैलिबर मैच नहीं था कि आप लोगों जैसों को हम पॉडकास्ट दें। तो आज के बाद इसने कुछ कहा ना, मैं इसके साथ जो बैठा था ना बंदा, उसको जाके मैंने छितर कर रहा ना, ठीक है। आपको पॉडकास्ट नहीं दिया, आप जाके पॉडकास्ट कर रहे हो किसी को साथ बैठा के, उन्होंने पैसे मांगे हैं। अल्फन को ये बात, अपना थोड़ा जिम शिम करें, अपने ऊपर फोकस करें ताकि आपको भी ज़्यादा लोग देखा करें फिर, ठीक है। और फिर दूसरों को किसी को पॉइंट आउट नहीं करते। मुझे पता आप किसकी ज़बान बोल रही हैं, उन्हें भी और आपको भी मैं अच्छे से देख लूँगा। आज के बाद हमारे पॉडकास्ट नहीं आपने करना, ये इल्ज़ाम नहीं लगाना झूठा। अल्फन कुरान पे कहो ना कि मांगे हैं 3 लाख माने और 2 लाख मैंने। झूठे लोगों, झूठ बोलते हो, ये ना हो ज़्यादा वो है, पता लगे वो पॉडकास्ट वाली को अटैक हो जाए, हमारे पे डाल दे, इल्ज़ाम लगा दे। उसे कहो थोड़ा कार्डियो शार्डियो करे, थोड़ी स्लिम स्मार्ट हो। नहीं, बड़ा बोल दिया मैंने इन्होंने क्या शानी भी मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लेके ना फोन करके कहता है आप तो बड़े कंजूस हैं, मैं घर चाय पे बुला दो, मैं रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, हमें घर चाय पे बुला दो, मैं पॉडकास्ट दे दो। मैंने कहा नहीं सॉरी, हम आपको पॉडकास्ट नहीं देंगे। जाके कहते हैं उन्होंने 2 लाख मांगा पॉडकास्ट का। AI चैट नहीं चलानी जिस तरह आप लोग चलाते हो। हलफ उठा के गए, मुझे हलफ उठा के कहे कि हाँ उन्होंने मांगा। मैंने पॉडकास्ट देने से इनकार किया, आगे से फिलॉसफी चला दी उसने। इग्नोर कर रहा हूँ कि चलो यार कोई नहीं, लेकिन झूठा इल्जाम लाई जा रही है। कैसा सफेद झूठ लोग बोलते हैं, अल्लाह माफ करे। ये तो वैसे इल्जाम था शेख शेख ने जो ना 2 लाख रुपए मांगे हैं, ये एक इल्ज़ाम लगाया गया है, ये सच नहीं है। बाकी जो बात भी है वो है हकीकत या नहीं, लेकिन ये 2 लाख वाला एक झूठ था। तो नाजरीन, अब जो ना आप ईमान और कीवान की वीडियो देखें, नहीं पता लगेगा। One eternity later. मेरी बारी। ये लो क्या कर रहे तुम लोग? आप नॉक कर रहे थे, अब मेरे पहुंचने तक टाइम तो लगता है ना। बस अभी ये दरवाजा नहीं था या मैं नहीं था। अभी ये थोड़ा सा सामान है, ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ा ये सामान है, कुछ और भी है, वो भी अभी लड़के को मैंने कहा 1 मिनट रुको, तो पहले ये घर रख लूँ, बाकी सामान मैं लेके आता हूँ। ये सारा लाउंज में रखते हैं। ईमान मेरा ख्याल तक होगी कोई बात नहीं, है ना, इस तरफ उसका ध्यान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जहाज रखो, ये फिर मैं ले आया हूँ। आओ गैस, बाकी का सामान लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये यार, ये मामा आप भी देखो पहले। मैंने देखे हैं जब आप बुला रहे थे। हाँ, आपने तो सच देख लिया। ये ना मेरी बहुत प्यारे किस हैं। ये मेरी एक दोस्त है, US होती है, उसकी मामा ग्रीन आती है। Yeah, boy. हाँ, उर्वा ये उसकी उसने भेजे हैं, और ये उनका रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से उन्होंने खाना भी भेज दिया, दनीज रेस्टोरेंट। और ये उसने, मेरा ख्याल है ब्लैक वाला तो मेरे लिए ही होगा ना, ठीक है। ये और अगर आप लोग भी ये बनवाना चाहते हैं तो ये पेज भी है, उसकी सिस्टर का ये पेज है, वो हैंडल करती हैं, ये आप वहाँ से बनवा सकते हैं। सबसे क्यूट चीज है।
ओ ये तो मैं भूल ही गया, नाम भी लिखा हुआ है। यार सो क्यूट। थैंक यू रवा। ये कुछ है इसमें लड़कियों की चीजें हैं, इसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं किवान की चीजें देख के एक्साइटेड। जाहिर बात है किवान को फिर ध्यान कहाँ जाएगा किसी का, मेरा खुद नहीं जाता। इसमें हेयर क्लिप्स हैं, ये झुमका है। मुझे लगता है वो ना भूल गई, लगता है वो ये मशीन। मुझे याद है लेकिन इट्स ओके, हम इतने फ्रीक्वेंट नहीं देते, कभी कभी दे देते उसको डाइल्यूट करके, लेकिन नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे मुझे इतनी देर में मामा 5 घंटे बाद बैठा रहा हूँ, देखो गर्मी से हालत क्या होगी। तो मैंने कभी गुस्सा किया तुम पे इतना, तो क्यों रहे थे? वैसे ही मैं डर गया। हाँ, किवान के लिए थोड़ा नहीं, काफी पोजेसिव। किवान के लिए बहुत पोजेसिव है भाईजान, उसको बोतल दे दी किसी ने या उसको किसी ने चुम्मी कर ली, आपकी खैर नहीं। नहीं मतलब हैंड पे और हेड पे आप कर सकते हो, फेस पे या लिप्स पे नहीं कर। एग्जैक्टली किवान, केयरिंग मॉम। किवान, ये किवान का फेवरेट टॉय है। ये क्लैपिंग। क्या कह रही हो? सारी चीजें बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी हैं, और ये सबसे मजे की और सबसे जरूरत की चीज है। जी बड़ी स्टार्ट करते हैं। माँ ने तो अपना फेवरेट, ये कौन सा है? ये कोरियन चिकन है। ये कोरियन चिकन है। और ये क्या होता है इसमें, आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? कोरियन फूड बेसिकली स्पाइसी फूड होता है, and I love it। ये मेरा फेवरेट है। वैसे तो ईमान का फेस रिवील हो ही जाता है, तो उनको चाहिए जो ना अब ईमान के फेस पर इस तरह की इमोजीज वगैरह ना लगाए, बल्कि उसका फेस जो ना रिवील कर दे। वैसे भी बार बार हो रहा है तो सबको नज़र आ रहा है, तो फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो वो सब्सक्राइबर वाला जो आपने रखा हुआ है कि तभी मैं फेस रिवील करूंगा, तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी भाई किवान को आपने देखा है माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था, और वाकई में जो ना उसकी माँ जो ना उसका ख्याल रखती है, जितना वो मोटा ताज़ा था। अल्लाह पाक जो ना बुरी नज़र से बचाए। बाकी भाई बड़ा प्यारा लग रहा था किवान। तो बाकी ईमान ने वाकई में जो ना उसकी ख्याल रख रही है, जिस तरह रजब भट्ट ने कहा, तो रजब भट्ट ने ये बात सही कही थी। इसी वजह से तो रजब भट्ट जो ना ईमान को नहीं छोड़ रहा, ख़ास किवान की वजह से। किवान है ही बहुत ज़्यादा प्यारा, मोटा सा गुगलू सा जो ना, जिसकी वजह से रजब भट्ट जो ना ईमान को अभी तक ईमान को डिवोर्स नहीं दी, इसी वजह से कि वो उससे किवान से बहुत प्यार करता है। तो बाकी देखते हैं भाई, देख लेना किवान की खातिर ही रजब भट्ट ईमान से जो ना सुलह कर लेगा और लाजमन कर लेगा। तो बाकी नाजरीन बात कर लेते हैं गज़ल के पॉडकास्ट की। तो नाजरीन गज़ल का एक पॉडकास्ट है जिसमें उसने ईमान के बारे में खुलकर बात की और सारे सबूत भी दिए और बताया क्यों ये रिश्ता ख़राब हुआ, क्यों अलहदगी हुई, क्यों रजब भट्ट ने नोटिस भेजा, किसका कसूर है किसका नहीं है। तो एक पॉडकास्ट है जो ना रिकॉर्ड हुआ पड़ा है रूबी मलिक के पास। उन लोगों ने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, लेकिन वो लग इसीलिए नहीं रहा कि क्योंकि रूबी मलिक और रजब भट्ट के दरमियान में भी लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि रूबी मलिक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें रजब भट्ट के बारे में बोला, कौन होता है रजब भट्ट, फलां फलां फलां, जिसकी वजह से उनके दरमियान में भी जो ना तनाज़ा खड़ा हुआ। और उसके बाद जो ना शायद इसी वजह से जो ना गज़ल का पॉडकास्ट नहीं लगा, तो चूँकि उनको बुरा लगा जो कुछ रूबी मलिक ने बोला या कहा, इंटरव्यू दिया, वो चीज़ें उनकी वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब शायद उसकी वजह से रजब भट्ट ने या रजब भट्ट की फैमिली ने मना कर दिया हो कि आप पॉडकास्ट नहीं लगा सकती या कुछ भी, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि किसी बंदे को हद से ज़्यादा जो ना इज़्ज़त मिल जाए तो वो उसे रास नहीं आती। वही चीज़ हुई है रूबी मलिक के साथ कि उसे ज़्यादा इज़्ज़त दे दी गई रजब भट्ट की तरफ से, तो फिर वो उसने जो ना अपना रूप दिखा दिया शायद। तो भाई उसी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ। उसके बाद गज़ल का पॉडकास्ट नहीं लग रहा, वरना गज़ल का पॉडकास्ट देखने वाला, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस चीज़ के बारे में बात की है, हर चीज़ क्लियर की है, डिवोर्स के बारे में कि रजब भट्ट देगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें। तो बाकी देखते हैं कितनी देर तक जो ना पॉडकास्ट आता है। बाकी भाई किवान बड़ा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था, तो भाई इसी वजह से मुझे पता है कि रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स नहीं दे रहा, आखिरी नोटिस नहीं भेज रहा, वो किवान की वजह से सुलह कर लेगा। तो बस वो कुछ वेट करेगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। और इसी चीज़ का जो ना ईमान को भी इसी चीज़ का जो ना एक नाज है, एटीट्यूड है जो उसके पास किवान है। वो कहती है कि रजब भट्ट एक ना एक दिन वो खुद मेरे पास चल कर आएगा, क्योंकि किवान की वजह से, इसी वजह से ईमान भी एटीट्यूड दिखाती है। बाकी भाई दोनों अपनी सारी जगह पर ठीक हैं। बाकी देखेंगे आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या बनता है। बाकी भाई जब से ये किवान की वीडियो देखी है ना, दिल खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। बाकी नाजरीन हम तो फिर भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुलह हो जाए और रजब भट्ट ईमान को वापस ले आए।
तो बाकी नाजरीन इसके ऊपर आपकी क्या राय है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।